अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, भारत बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दे दी कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हाना जंगी हो सकती है, मुल्क में अफरा तफरी फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है। आखिरकार शुक्र है कि भारत के अंदर से ही कोई मुसलमान बोला, वो मुसलमान जिसको भारत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, इसकी तफसीलात क्या है, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपका और हमारा ये जो साथ है हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि शाहरुख खान पिछले दिनों जिस मुश्किल के अंदर फंस चुके थे, उनके बेटे आर्यन खान को एक मुंशियात के केस के अंदर फंसा दिया गया था। फिर उनके जेल चले गए, कोर्ट ट्रायल हुए। बड़ी मुश्किलों के बाद जितनी पाकिस्तानियों ने और खासतौर पर मुसलमानों ने शाहरुख खान और उनकी फैमिली के साथ जिस तरह पूरी उम्मत मुसलमान खड़ी हुई, जिस तरह भारत के अंदर मुसलमानों के साथ खड़े हुए, जिस तरह लोगों ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। क्योंकि अब भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इंतकाम लिया जा रहा है, मुसलमानों को मुश्किल दरपेश चैलेंज से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। बहुत से केस मुसलमानों के ऊपर ऐसे भारत के अंदर जो खास तौर पर पॉपुलर मुस्लिम हैं या फिर जो मुस्लिम अदाकार हैं भारत के अंदर, वो भी मुश्किल में फंसते चले जा रहे हैं, हालांकि वो सेलिब्रिटीज हैं भारत की। लेकिन अब हुआ ये कि जो भारत बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह हैं, उनको तो पूरी दुनिया जानती है, अपने डायलॉग का बादशाह ने कहा जाता है। जिस तरह उनकी गुफ्तगू, उनके चाहने वाले, सबसे बड़ा फैन मैं हूं नसीरुद्दीन शाह का। मैं उनकी तमाम मूवीज देखी हैं। एक तो उनका कैरेक्टर, किरदार बहुत ज्यादा फेमस। नाज़रीन इकराम, नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बातें की। वो बातें मोदी सरकार के लिए, उनकी नींदें हराम करने के लिए काफी हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। मतलब एक हिंदू है ना, और मोदी सरकार ने उन हिंदुओं को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है, इतना ज्यादा उनका जो माइंड है उसके अंदर गन सा भर दिया है कि अब ये लोग मुसलमानों को मारने पर उतर आए हैं। ये मुसलमानों की जो है नस्ल खत्म करना चाहते हैं, भारत के अंदर मुसलमानों का खात्मा ये चाहते हैं। ये मोदी सरकार ये चाहती है कि भारत के अंदर मुसलमानों को जलीलो ख्वार किया जाए, और ये काफी हद तक अपने मकसद की तरफ पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपको पिछले दिनों के अंदर ये भी आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। भारत के अंदर मुसलमानों को नमाज तक पढ़ने नहीं दी जाती। बाज ऐसे इलाके हैं भारत के जहां पर मुसलमान नौजवानों पर तशद्दुद किया जाता है, मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस तमाम दर सूरत हाल के बाद भारत के अंदर सबसे बड़े एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने यह कहा कि अगर मोदी सरकार अपनी इस हरकत से बाज ना आई तो भारत के अंदर हाना जंगी हो सकती है, अफरा तफरी फैल सकती है, फिर जानी नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि जो आप लोग मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। जो आप मुसलमानों के साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं उसका अंजाम आप लोग भुगतेंगे। और मैं इस बात पर क्या पूरी उम्मत मुसलमान और खास तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद तो बड़े जश्न मना रही है। जश्न मनाने भी चाहिए कि शुक्र है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं अब उनकी आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं। अब वो उठकर अपने लिए कुछ करना चाहते, कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपने लिए आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जुल्म जबर ज्यादती के खिलाफ बोलना चाहते हैं। जिस तरह नसीरुद्दीन शाह ने जिस तरह मोदी सरकार को एक इंटरव्यू के दौरान जिसको पूरी दुनिया सुन रही थी, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कह दी। उन्होंने जो एंकर थी उन्होंने सवाल किया कि क्या समझते हैं ये मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी का रवैया कैसे। उन्होंने कहा जी कौन सा रवैये की बात कर रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जो है इनके दिमाग के अंदर ऐसा है कि हमने मुसलमानों को खत्म करना है, हमने मुसलमानों का खात्मा करना है। तो ऐसा हो नहीं होगा। और अगर मोदी सरकार या जो ऐसे अनासर हैं जो मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं, उनको अबरतनाक शिकस्त होगी और मुंह के खाने पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। मुसलमानों के साथ अगर ये पंगा लेते हैं
तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अब भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि आप लोग तो कुछ नहीं है, आप लोग तो कुछ नहीं है भारत के अंदर। जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज को आसमानों तक पहुंचा दिया, शाहरुख खान की खानदान के साथ क्या हो रहा है, आप वो अंजाम देख लें। किस तरह मोदी सरकार ने इनके ऊपर 2 नंबर मुकदमा चला के इनको फंसाने की कोशिश की, जलीलो ख्वार करने की कोशिश की। ये तो इनका मुकद्दर अच्छा था और पाकिस्तानी कौम की दुआई थी कि ये बच के निकल आए। सलमान खान के साथ क्या कुछ होता रहा माजी के अंदर, मुझे बताइए ना। मुसलमान एक्टर जो भारत के अंदर, उनके साथ कितने स्कैंडल सामने आए, बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। नसीरुद्दीन शाह साहब इसी वजह से बोले कि ये जो अब भारत के अंदर ड्रामा रचाया जा रहा है नस्ल कशी का, खात्मे का मुसलमानों के, इसके ऊपर अब हमें चाहिए कि हम आवाज बुलंद करें। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर अपना किरदार अदा करें, किरदार अदा करना चाहिए। अब देख रहा हूं आप क्या राय देते हैं नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।